अब व्हाट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। एक्टिव वॉइस जो मैंने आपको बताया जिसमें जो डूअर होता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है जिसमें हमारा डूअर ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस को हम यूज कब करते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस हम नॉर्मल अगर कुछ भी बात कर रहे हैं नॉर्मली यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर हमने एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस यूज किया है, द थीफ स्टोल द नेकलेस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसको न्यूज में कैसे बता देंगे, द नेकलेस वॉज स्टोलन बाय द थीफ फ्रॉम द दिस शॉप, ठीक है। तो उसको हम इन थोड़ा पैसिव वॉइस में हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हम मोस्टली फॉर्मल न्यूज के लिए, फॉर्मल चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस में इज यूज टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर। अब डूअर क्या होता है, जो काम कर रहा है, ऑफ द एक्शन, ठीक है, जिसने एक्शन किया है, इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन करने वाला जो मेन होता है वो डूअर होता है। फिर पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर। मेन जो सब्जेक्ट बन जाता है वो कौन बन जाता है, फिर इससे हमारा सब्जेक्ट डूअर रहता है, बट इसमें पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट कौन बन जाता है, रिसीवर, जिसपे एक्शन का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है वो होता है डूअर, जिसने काम किया है, ठीक है, और वर्ब होता है जो भी वो एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट होता है और जिससे उस चीज का इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, रिसीवर होता है, इट बिकम सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, अब आप पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, टू, डज। तो इनके साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल, राइट, और प्लस बाय प्लस डूअर, जो भी हमारा डूअर होता है उसके वो हमारा लास्ट में चला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला द बॉय किक्ड द बॉल, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय, ठीक है। अब बॉल क्या हो गया, द बॉल हमारा रिसीवर जो था, बॉल रिसीवर थी वो फर्स्ट आ गई, ठीक है। वॉज मैंने यूज किया है क्योंकि किक्ड था, वो टेंसेस का बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। किक था तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म को मैंने हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज किया।